हमारे शानदार विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अब आते हैं लेक्चर नंबर 9। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल मतलब कोण को मापने क्या यूनिट। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल मतलब कोण होता है। पहला है ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, तीसरा है रेडियन मेजर या तो सर्कुलर मेजर। आज समझाते हैं खूब बढ़िया से। पहले इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो। लिखिए विद्यार्थी, पहला लिखिए ब्रिटिश सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल को, राइट एंगल मतलब समकोण को 90 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। इसको बोलते हैं डिग्री। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। और 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, इसको बोलेंगे मिनट। और 1 मिनट को 60 भाग में बांटिएगा, उसका नाम है सेकेंड। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होगा, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटिएगा, उसको बोला जाता है डिग्रीज। और प्रत्येक डिग्री को, चाहे 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटिएगा, उसका नाम है मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटिएगा, उसका नाम है सेकेंड। लिखिए, इन दिस, लिखते जाओगे साथ में, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ए राइट एंगल मतलब समकोण is divided into 90 equal parts called degrees। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटिएगा, उसका नाम क्या है, डिग्रीज। ये पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, ईच डिग्री is divided into 60 equal parts called minutes। लिखते जाइएगा, each minute is further, फिर से डिवाइडेड into 60 equal parts
कॉल्ड सेकेंड। क्लियर हुआ? राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको डिग्री कहेंगे। प्रत्येक डिग्री को डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट में, उसको मिनट कहेंगे। और प्रत्येक मिनट को फिर से डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट में, उसको क्या कहेंगे? सेकंड्स। ये डिग्री मतलब 1 डिग्री, ए मिनट 1 मिनट and a second 1 second are denoted by 1 degree 1 minute and 1 second respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड। डिनोट मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, है ना। 10 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे क्या चाहिए? मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका नाम है सेकेंड। हमें एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसको खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब आते हैं नंबर 2, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? एक राइट एंगल को 100 भाग में बांटते हैं, उसका नाम है ग्रेड। एक ग्रेड को 100 भाग में बांटते हैं, उसका नाम है मिनट। और 1 मिनट को 100 भाग में बांटते हैं, उसका नाम है सेकेंड। तो फ्रेंच सिस्टम अलग टाइप का है। इसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेड्स। और प्रत्येक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे बोला जाता है मिनट। और 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है, उसका नाम है सेकेंड। लिखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ए राइट एंगल is divided into 100 equal parts called grades। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। each grade is divided into 100
equal parts called minutes. फिर लिखिए each minute is further divided into 100 equal parts called seconds. इतना लिखिए तो लिखिए लिखिए ए ग्रेड ए मिनट and a second are denoted by, इसको पढ़ेंगे 1 ग्रेड 1 मिनट डैश को मिनट एंड 1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब क्रमशः फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। 10 इस प्रकार 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। एक डैश को बोलते हैं मिनट, डबल डैश को सेकेंड। तो ध्यान रखिए बच्चे, एक राइट एंगल को डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट में, इसको बोला जाता है ग्रेड्स। और प्रत्येक ग्रेड को डिवाइड करेंगे हम लोग 100 इक्वल पार्ट में, इसको बोलेंगे मिनट्स। और प्रत्येक मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका नाम है सेकेंड। इसको पढ़ेंगे 1 ग्रेड 1 मिनट 1 सेकेंड, यानी एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। थोड़ा सा नोट लिखिए, वन मिनट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम बराबर नहीं होगा 1 मिनट ऑफ फ्रेंच सिस्टम। जैसे ब्रिटिश सिस्टम का जो 1 मिनट है वो बनता 60 इक्वल पार्ट बांटने से, और 1 मिनट जो फ्रेंच सिस्टम है वो 100 इक्वल पार्ट से बनता है। तो 1 मिनट जो ब्रिटिश सिस्टम का है और 1 मिनट फ्रेंच सिस्टम का, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, यानी बराबर नहीं है। 1 सेकेंड जो है वो ब्रिटिश सिस्टम का बराबर नहीं है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बराबर ब्रिटिश सिस्टम
1 सेकेंड ब्रिटिश सिस्टम का और 1 सेकेंड फ्रेंच सिस्टम का, ये बराबर नहीं, याद रखिएगा। 1 मिनट ब्रिटिश का और 1 मिनट फ्रेंच का दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट जान ही रहे हैं, फ्रेंच में 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इसमें 60 में बांटते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट ब्रिटिश सिस्टम का और 1 मिनट फ्रेंच सिस्टम का ये बराबर होता नहीं है। 1 मिनट सेकेंड ब्रिटिश सिस्टम का और 1 सेकेंड फ्रेंच सिस्टम का ये बराबर होता नहीं है। चलिए बच्चे, अब मैं बात करता हूं नंबर 3, रेडियन मेजर। इसका एक और नाम है सर्कुलर। रेडियन मेजर बोलो चाहे सर्कुलर मेजर बोलो। ये हुआ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। इसका नाम है रेडियस। इसका नाम है सेंटर। इसका भी नाम है रेडियस। इसको आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क मतलब चाप। तो अगर रेडियस 1 है और आर्क भी 1 हो जाए, याद रखिएगा, अगर रेडियस और आर्क का लंबाई अगर सेम हो जाए तो यहां पर बनता 1 रेडियन, इसको 1 का पावर c बोलते हैं। चाहे यहाँ 5 है, यहाँ 5 और यहाँ भी 5, फिर भी यहां पर बनेगा 1 रेडियन। यानी रेडियस जो है, रेडियस और आर्क का लंबाई सेम हो जाए तो यहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। सी मतलब सर्कुलर मेजर भी होता है और रेडियन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हुआ रेडियस 1, ये रेडियस 1 और ये आर्क मान लेते हैं 2 है। तो अगर रेडियस का डबल हो जाए कौन सी? आर्क, तो यहां पर बनेगा 2 रेडियन। क्या बनेगा? 2 रेडियन। ध्यान रखिएगा, रेडियस और आर्क का लंबाई सेम हो जाती है, यहां बनेगा 1 रेडियन, और रेडियस का डबल आर्क हो जाती है, यहां बनेगा 2 रेडियन। याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वायर का जो लंबाई है, ये वायर का जो लंबाई है, इसको सर्कल बोलते हैं हम लोग। ये सर्कल है, वृत्त है, ये सर्कल है। तो इसका जो ये वायर का जो लंबाई है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको परिधि बोलते हैं। तो ये वायर का जो लंबाई है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और ये सेंटर है, यहां से यहां पूरा लीजिएगा तो इसका नाम है डायमीटर। क्या नाम है? डायमीटर। ये जो डायमीटर है वो 2 गुना है किसके? रेडियस से। यानी डायमीटर जो व्यास है वो 2r होता है, रेडियस का डबल। ये जानकारी है आपको। ये पूरा जो वायर का लंबाई है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस ये हुआ वायर का लंबाई, इसको परिधि बोलते हैं हिंदी में लोग, और डिवाइड करते हैं डायमीटर से। डायमीटर मतलब व्यास से। तो ये हुआ सरकमफेरेंस में डिवाइड किए डायमीटर से, तो डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 3.1415 डॉट डॉट डॉट। ये कभी रुकेगा नहीं। इसी हम लोग बोलते हैं पाई। इसे क्या बोलते हैं? पाई।
तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। पाई बोलेंगे 3.1415 डॉट 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 ए पाई है। अच्छा, ये दशमलव बाद रुकता नहीं है, अगर रुक जाए तो परिमेय संख्या, और ये नहीं रुके तो अपरिमेय संख्या। तो पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट ए चलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर ये रुक जाता तो परिमेय होता, अब नहीं रुक रहा तो अपरिमेय होगा। तो पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई इज इररेशनल नंबर। याद रखिएगा, को पूछेगा पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि दशमलव बाद ये रुकता ही नहीं है। अगर रुक जाएगा तो होता है परिमेय, लेकिन ये रुकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग जो पाई का जो वैल्यू लेते हैं वो लगभग वैल्यू लेते हैं 3.14। पाई का वैल्यू ए वाला होता है, लेकिन क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसको लीजिएगा पूरा लेंदी हो जाएगा, तो टोटल लोग यही लेगा, पाई का वैल्यू 3.14 लेगा। तो 3.14 नहीं होता है, वो मान लिए इतने ही। तो ये 3.14 दशमलव बाद रुक गया, तो 3.14 ये है परिमेय संख्या, रेशनल। लेकिन पाई तुम्हारा इरेशनल है। पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता है, वो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मान लिया जाता है 3.14 कि पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू ये वाला होता है। तो ये हुआ अपरिमेय संख्या, और 3.14 जो लेते हैं वो परिमेय संख्या लेते हैं, क्योंकि दशमलव बाद रुक गया। तो को पूछेगा 3.14 क्या है, तो ये है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन पाई जो है वो इरेशनल है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो रुकता ही नहीं है। तो पाई का वैल्यू लगभग लेंगे 3.14। बताओ 3.14 क्या है, रेशनल, परिमेय, क्योंकि रुक गया। लेकिन पाई जो होगा इरेशनल होगा। पाई का वैल्यू 3.14 मान लेते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। ये ऐसा कर दिया ताकि लगभग वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे पाई का वैल्यू 22/7 लेते होंगे, तब पाई का भी 22 मतलब होता नहीं है, ये लगभग मान लिया गया है। 22/7 मतलब ये परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। याद रखिएगा, ये पाई का जो वैल्यू लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो लगभग वैल्यू है। पाई का ये वैल्यू होता है। याद रखिएगा, पाई इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। 3.1 परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या। पाई का वैल्यू मान लेते हैं लगभग में परिमेय संख्या, लेकिन को पूछेगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, पाई का ये वैल्यू होता नहीं, मान लिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सरकमफेरेंस मतलब परिधि को सी मान लिए और डायमीटर को डी। तो सी बाय डायमीटर जो होगा 2 गुना त्रिज्या होगा, 2r, 2 इंटू रेडियस, बराबर बोलो पाई। तो सी बराबर तिरछा गुना करोगे तो हो जाएगा 2πr, यानी वृत्त का परिधि याद रखिएगा 2πr। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr। याद रखिएगा, वृत्त का परिधि 2πr। नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे। आज की सभा यहीं पर हम लॉक करते हैं। ठीक बच्चे, एंजॉय कीजिए।